प्रशासन के द्वारा आपदा पीड़ितों को आपदा संघर्ष समिति के सम्मुख दो टूक शब्दों में कहा है कि प्रशासन द्वारा तय किए गए बगीचा स्थित भूमि पर विस्थापित हेतु अपनी सहमति दें या फिर 1 लाख रुपये अतिरिक्त लेकर आप अपने लिए खुद जमीन तलाशें। इस पर विधायक प्रतिनिधि निरुप सिंह गर्ब्याल ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की वार्ता प्रशासन ने की है जो कि न्याय संगत नहीं है। आपदा पीड़ित जहां एक तरफ परेशान है वहीं दूसरी तरफ आपदा पीड़ित के साथ इस तरह का काम करना अन्याय है। और दिवेश सासनी स्वयं मजिस्ट्रेट ने कहा है कि आपदा पीड़ितों के लिए हमने जो कैंप लगाया था उसमें हमने कहा था कि रोजगार के साधन तलाशिए, आप कुछ थैलियां बनाइए या कुछ जो भी आप काम करेंगे हम एनजीओ के माध्यम से आपको लोन दिलाएंगे। और परंतु कहीं ना कहीं आपदा प्रभावित इस काम के लिए भी राजी नहीं है। इसलिए हम विवश हैं कि आपदा प्रभावितों को या तो चयनित जमीन बगीचा में जाना पड़ेगा या फिर 1 लाख रुपये अतिरिक्त लेके अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। वहाँ बिल्कुल नीचे नहीं रहेगा, ये भी मैं क्लियर हूँ। विस्थापन का मतलब है कि आपका घर डेंजर एरिया में है, हम आपको एक सेफ एरिया में घर दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए मतलब नहीं कि आपको एक और घर भी दे रहे और आप दूसरे घर में भी रहें। अगर आप लोग अपने घर में रहना चाहते हैं हम एडवाइस करेंगे, नहीं हम चाहते हैं कि आप लोगों का विस्थापन हो क्योंकि एरिया डेंजर है। मैं चाहूँगा कि आप सेफ एरिया में रहें, उसके लिए आप लोगों को हम 1 लाख जो अतिरिक्त है उसमें प्रपोजल आज बनाएंगे। आज अगर नहीं चाहते उसमें भी नाम कटवा दीजिएगा अगर आप लोगों को नहीं चाहिए वो भी। और अगर आप लोग कुछ जाना चाहते हैं हमारी एडवाइस के अगेंस्ट, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते। हम 550 रुपीज़ की जो पर डे सैलरी है उस पर हम उनको काम भी दिला सकते हैं अगर कोई भी इच्छुक है। तो हमारा ये कल का पर्पस यही था कि अगर कोई भी लोग इंटरेस्टेड है इसमें और उन्हें अगर कुछ लाइवलीहुड के लिए काम करना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर कुछ करना है, तो कल कुछ आइडियाज़ भी डिस्कस किए गए थे जैसे कि पेपर प्लेट्स या कुछ पेपर बैग्स बनाने की और उसमें उनको कैसे कर सकते। तो हमने यही कहा कि कोई भी इंटरेस्टेड लोग हमें ज़रूर नाम दें और उनको हम पूरा सपोर्ट करेंगे उनकी लाइवलीहुड को इंक्रीज़ करने के लिए। बाकी कल हमारा ये भी डिसीजन, कल एक और डिस्कशन हुई थी वहाँ पे कि आपदा प्रभावित वालों को हम लोग बगीचा में जो हमने लैंड आइडेंटिफाई किया था जिसकी उन्होंने पहले सहमति दिखाई थी उस एरिया में हम उनको शिफ्ट करने के लिए हमारा फाइनल जियोलॉजिस्ट रिपोर्ट भी आ गई थी। तो हमें फाइल्स बनाने के लिए कंसेंट चाहिए था और वो बात करनी थी। बट क्योंकि वहाँ पे कुछ ही लोकल उनके जो भी रिलीजियस बिलीव्स हो गए या कुछ कारणों से उन लोगों ने वहाँ जाने से मना कर दिया था। तो हमारी उसी के ऊपर एक चर्चा भी रही थी वहाँ पे। धारचूला के उमचिया में लाइट नहीं होने की बात को सागर बिष्ट ने 3 दिन धरने के रूप में उठाया था। आज एसडीओ वीके बिष्ट धारचूला पहुंचे और उन्होंने सागर बिष्ट के साथ वार्ता की और साथ ही डीएमडी जो विद्युत विभाग की कार्य संस्था है उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कही। और कहीं ना कहीं 6 महीने में उन्होंने ये कहा है कि विद्युत व्यवस्था को हम बहाल कर देंगे। परंतु सागर सिंह मिस्त्री ने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं की गई तो हम आने वाले समय में जन आंदोलन को बड़ा रूप देंगे। अभी नहीं हुए थे जबकि कार्य अभी भी अपूर्ण है, जिसमें ग्रामीणों के लगभग 6-7 लाख का पेमेंट विभाग के ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया है, जिसे बार बार विभागीय स्तर पर जानकारी दी गई जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महोदय, ठेकेदार की विद्युत कार्रवाई करते हुए विभाग से ब्लैकलिस्ट किया जाए एवं पेनल्टी वसूला जाए। साथ ही विभागीय इंजीनियर के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए बर्खास्त किया जाए एवं ग्रामीणों को विभागीय ठेकेदार से भुगतान कराया जाए। मतलब महोदय से निवेदन है कि हमारी इन मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई करने की कृपया कीजिए। जल्द कार्रवाई न होने पर ग्रामवासी जनप्रतिनिधि अगले सोमवार 27/3/2023 से खंड विद्युत धारचूला में कर्मी कंसन में बैठने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग की रहेगी। आज अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग से मुलाकात कर उमचिया ग्राम सभा के विभिन्न तोगों में जो विद्युतीकरण का कार्य चल रहा था उस संदर्भ में वार्ता की। 4-5 साल बीत जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग की है। विभाग की लापरवाही की वजह से ठेकेदार का पूरा पेमेंट कर दिया गया, ठेकेदार यहाँ से चले भी गया है, जिससे क्षेत्र के कई मजदूरों की पेमेंट भी नहीं हो पाए हैं। और चीफ इंजीनियर द्वारा उसमें साइन भी किए गए कि हस्तांतरण जो प्रक्रिया हुई है, जबकि कार्य अपूर्ण था, जिसमें की संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग की रहती है। जिससे लेकर आज
अधिशासी अभियंता से मुलाकात कर 1 हफ्ते का समय दिया। अगर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो अगले सोमवार से सभी जनप्रतिनिधि सहित सभी ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग की रहेगी, जिसमें ठेकेदार व विभाग द्वारा फर्जीवाड़े तरीके से ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर मोहर भी लगाए गए हैं उसमें हैंडओवर में। जबकि 2 सितंबर 2019 का हस्तांतरण जो ग्राम प्रधान का मोहर उसमें लगाया गया है, जबकि उस समय पंचायत के चुनाव भी नहीं हुए थे। जिस तरह का फर्जीवाड़ा विभाग और ठेकेदार की घोर लापरवाही के कारण भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसकी हम संपूर्ण जांच चाहते हैं और सोमवार के कर्मी कांसन में बैठने के लिए रांची में 60 वर्षों के बाद भैरव मंदिर में जगनी मेले का सफलतापूर्वक आयोजन। कुमाऊनी सभ्यता का सुंदर नजारा, पारंपरिक वाद्य यंत्र दमाऊ की प्रतिस्पर्धा लगी और आसपास के 14 गांव के गरखे मौजूद रहे। रांची में ऐतिहासिक जगनी का शुभारंभ आज हो गया है। कुमाऊं सभ्यता का सुंदर नजारा रांची में आज देखने को मिला। पारंपरिक वाद्य यंत्र दमाऊ यानी कि नगाड़े यानी कि दमो, हमारी पहाड़ी भाषा में दमो, 14 गांव के गरखे उस दमो के कार्यक्रम में मौजूद रहे और रांची में ऐतिहासिक भीड़ देखने को मिली। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। या तो खेल मैदान बनने दो, खेल मैदान बनने दो। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। या तो खेल मैदान बनने दो, खेल मैदान बनने दो। जहां एक तरफ विरोध को बढ़ते देखकर आज संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी ने दोनों पार्टियों की बैठक अपने ऑफिस में ली। उक्त बैठक में भी कोई निर्णय निकलता हुआ नजर नहीं आया। जहां कुमाऊं स्कॉट कहती है कि हमारी लीज हमने बढ़ा दी है, परंतु गांव वाले कहते हैं कि जब लीज बढ़ाई गई हमें विश्वास में नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं कुमाऊं स्कॉट की या सेना की एक प्रकार से कहें कि मनमानी देखने को मिली है। सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहन चंद उक्त बैठक में उपस्थित थे। उनके द्वारा कोई भी कागज संयुक्त मजिस्ट्रेट के मांगने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया और समय सीमा मांगने पर भी उन्होंने आनाकानी की। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने खुद कहा कि 10 दिन के अंदर सेना कागज उपलब्ध कराएगी। उसके बाद ग्रामीण और सेना उस फील्ड पर कब्जा साबित करेंगे। ग्रामीण भी उक्त फील्ड पर अभी कार्य नहीं करेंगे, साथ ही सेना भी उक्त फील्ड में कार्य नहीं करेगी। परंतु देखने में और सुनने में आया है कि कहीं ना कहीं सेना की मनमानी पूरे जिले में चल रही है। आज सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहन चंद के द्वारा कागज नहीं प्रस्तुत करना कहीं ना कहीं एक तरफ हाट गांव की स्थिति को दिखा रहा है। हाट गांव के ग्रामीण न मंदिर बना पा रहे, न ही शमशान घाट में अपने शवों को ले जाकर फूंक पा रहे। सेना की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि शमशान घाट को शव को ले जाते वक्त पिछली बार एक बुजुर्ग महिला का शव धरती पर गिर गया, जो कि पहाड़ में कहें या हिंदू रीति रिवाज में कहें अपशुकुन माना जाता है। फिर भी सेना का दिल नहीं मुलायम हुआ। स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है। अब प्रशासन ने ही मध्यस्थता करके कुछ ना कुछ हल निकालना आवश्यक हो गया है। हमको रास्ता बनाने को मंजूरी नहीं दे दी है, तो बहुत बड़ा इशू है। लाइक शमशान घाट में कहा जाएगा आदमी। और इवन ये है कि जिस बंदे ने आपकी यूनिट में सर्विस करी है, अपने 60 साल की एज पूरी खत्म करी है, उसकी डेड बॉडी नहीं जा पाती नीचे। और किसी भूस्वामी को पूछे, ऑटोमेटिकली एक ऐसी लीज 2021 तक हो गई। मैं इसको लेकर के अपने कंसर्न जो हमारा है उसके पास भूमि थी वो FOL के पास, वो कुमार स्कॉट ने 2008 तक उसकी लीज थी। वो 2009 के बाद ऑटोमेटिक इनने अपने नाम पे करवा ली, जिसका इनका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक। तो ये SDM साहब ने ऑर्डर दिए हैं कि 10 दिन के अंदर आप वो करिए, अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए। कुमार स्कॉट को बोला गया है, ताकि उसके बाद अगर इनकेस कुछ नहीं होता तो देन पूरा गाँव अनशन पे बैठेगा उस पर्टिकुलर जगह। इंडिया में बैठ पाएंगे, नहीं तो इतना सब कुछ होने के बाद फिर क्या फायदा इधर रहने का। कहीं और भी जा सकते हैं। हमें ना शमशान घाट जाने दिया जा रहा है, ना हमें मंदिर बनाने दिया जा रहा है। मंदिर के नाम पे सरकार वोट मांग रही है और हमें मंदिर के अंदर ही नहीं घुसने दिया जा रहा है। मंदिर पे एक टीन शेड नहीं लगा दिया जा रहा है। खाना पंडित पुजारी जो हमारा खाना बनाता है वो बारिश हो जा रही है तो बारिश में खाना बना रहा है।
हमारे जो लड़के वहाँ काम कर रहे हैं वो बारिश में खाना बना रहे हैं, यही कहना चाहेंगे। पर सरकार से ये हमारा ये है कि हमारा थोड़ा देखा जाए, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। मतलब हम 15-20 सालों से लगे हुए हैं कि ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये ख़त्म कर दी जाए। हम आर्मी से हमें दुश्मनी नहीं है, पर हमें दुश्मन बनाया जा रहा है आर्मी को, है ना। कुमाऊं स्क्वाड के साथ हमें ऐसा हो गया कि दुश्मन बनाया जा रहा है। इस पे अभी कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकला है, क्योंकि जो गांव वालों की मांग थी प्रशासन से, प्रशासन भी इसमें कोई गांव वालों की मदद करने के लिए नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें न जिस वक्त इन्होंने लीज में जमीन ली गई थी उस वक्त मध्यस्थी किसको रख के लीज में जमीन ली गई थी, और प्लस जो कुमाऊं स्क्वाड पैसा पेमेंट करती थी वो पैसा मध्यस्थी में कौन रहता था, किस गांव के खाते में पैसा आता था, किस मतलब आदमी के खाते में पैसा आता था। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आदमी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे। और हमने प्रशासन से गुहार लगाई है कि हमारे गाँव की जो नई जनरेशन है वो नशे की ओर प्रताड़ित हो रही है, और उस इलाके में जो आर्मी की 35 नाली जमीन है उस पे हम गांव के बच्चों के लिए जो गलत मार्ग की ओर भटक रहे हैं बच्चे, उनको सही दिशा देने के लिए खेल मैदान बनाने की मांग कर रहे थे प्रशासन से। और इसमें हमें प्रशासन भी मदद करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और ना ही हमारे कुमाऊं स्क्वाड से कोई मदद की आस नजर आ रही है। तो अन्यथा अब हमने उनको अल्टीमेटम दे रखा है कि 10 दिन के भीतर हमें जो एग्रीमेंट हुआ था सन 85 में उसका हमें प्रूफ दें कि किस बेस पे हमारे बुजुर्गों ने आपको जमीन दिया था, और मध्यस्थी कौन था, या राजस्व विभाग था या आर्मी थी, या तो हम तो थे नहीं जब ये एग्रीमेंट हुआ था। अभी उन्होंने 10 दिन का हमने उनको अल्टीमेटम दे रखा है 10 दिन का, कि अगर 10 दिन के अंतर्गत हमें ये कागज नहीं दिए जाएंगे तो पूरा गाँव अनशन पे बैठेगा। धारचूला एरिया में आर्मी ने काफ़ी एरियाज़ में लोगों के साथ प्राइवेट एग्रीमेंट करके लीज़ किया गया था जब सेना यहाँ बैठी थी। तो उसके अकॉर्डिंग सेना यहाँ पे पैसे उन्हें दिए जाती थी टाइम टू टाइम। अभी भी जो सेना का पैसा है हमारे पास 2014 तक का पैसा है जिसे हम अभी डिस्पर्स कर रहे हैं, प्रोसेस में चला है। बट लोगों का कहना है कि फ़िलहाल वो उस एरिया में जो एरिया जहाँ पे आर्मी कोई काम नहीं कर रही है उस एरिया को वो फील्ड बनाना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने आर्मी से ये रिक्वेस्ट की है कि वो अपने जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं उस वक्त के एक बार हमें कॉपी शेयर कर ले, तो आर्मी को हम होपफुली हमारे पास तो टाइमली आ जाएगा एग्रीमेंट, और हम उसके आगे फिर बताएंगे कि क्या नेक्स्ट कार्रवाई की जाएगी उसमें। बट हमें ये भी बताया गया है कि जो एरियाज ऑलरेडी जो एग्रीमेंट हुए हैं लोगों के साथ वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के हिसाब से एक्वायर किए जाएंगे। तो वो भी एक प्रोसेस है, हम उसको भी ट्राई करेंगे कि एक्सपेडाइट कर सकें। थैंक यू। धारचूला में यातायात का बुरा हाल, प्रशासन पुलिस नाकाम, कहीं ना कहीं अस्पताल में एम्बुलेंस निकालना भी मुश्किल पड़ गया है। पुलिस के द्वारा केवल ऑनलाइन चालान पर कर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी जा रही है। जहां एक तरफ मंडी बाजार में कार्य चल रहा है, दूसरी तरफ धारचूला के तल्ली बाजार में गाड़ियों का दबाव बढ़ चुका है, और स्थानीय स्तर पर यूँ कहें कि गाड़ियाँ एकजुट होकर युद्ध लड़ने की तैयारी कर रही हैं, परंतु पुलिस का एक भी सिपाही अस्पताल रोड पर देखने को नहीं मिल रहा है। एक तरफ जहां पुलिस के कोतवाल चालान की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.